वेल स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से बात करी थी कि वी विल सी अ 3 डायमेंशनल एनिमेशन फॉर द शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर एस पी और डी ऑर्बिटल्स को अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, नाउ सी ये देखिए 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में सिर्फ सेंटर में न्यूक्लियस है और पूरे का पूरा रेड पोर्शन जो है ये आपको शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये पूरे स्फीयर में कहीं पे भी हो सकता है। अब देखिए 2s ऑर्बिटल, सेंटर में न्यूक्लियस और ये फर्स्ट एरो बता रहा है स्फेरिकल नोड। आपको पता है नोड्स क्या होती हैं? जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता ही नहीं, दैट इज़ नोड। और उसके बाहर 2s ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए इधर थर्ड के अंदर आपको 3 रिंग नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस, एक पहली नोड, 2 नोड्स आगे ना इसमें, 3s के लिए 2 स्फेरिकल नोड्स, राइट, और 1 2 3 रिंग आपको अलग से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, अगर हम डॉट रिप्रेजेंटेशन में देखें, ये देखिए इस तरीके से डॉट्स के अंदर आपको 2 अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू वाली फर्स्ट शेल, रेड वाली सेकंड शेल। अब देखो यहाँ पे आपको 2 अलग कलर हमने यूज़ किए हैं, ब्लू कलर 1s, रेड कलर 2s, और ये जो बाहर ब्लू कलर है दैट इज 3s। ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस इन 3 डायमेंशन। अभी हम देखेंगे इसको 3 डायमेंशन के अंदर। तो ये देखिए, यू कैन सी, ये देखो आपको तीनों, ये देखिए एक्स एक्सिस, जेड ग्रीन वाली जो है दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये मैं आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए जेड एक्सिस, और आपको पता है जेड एक्सिस जो है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन एस ऑर्बिटल के अंदर क्या है, ये जो एक्सिस हैं डायरेक्शन तो है ही नहीं, सारे का सारा स्फीयर ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई ऊन का गोला और उसमें हमने वो जो निटिंग के लिए सिलाई यूज़ करते हैं उसको हमने लगा के रखा हुआ है, स्टिक्स लगा रखी। तो किसी भी डायरेक्शन से देखो ये तीनों ए एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शंस आप देख पा रहे हो। हमने कलर भी अलग यूज़ किया है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो इस तरीके से ये रही हमारे पास 1s ऑर्बिटल की प्रेजेंटेशन। ओके, नाउ लेट अस सी द 2s ऑर्बिटल। ये देखिए 2s ऑर्बिटल का साइज उससे बड़ा हो गया है ना। अब आपको जो ये देखो एरोज हैं एक्स वाई जेड बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, साइज बड़ा हो गया। ओके, लेट मी क्लिक ऑन 3s। ये देखो और बड़ा हो गया साइज, ठीक है ना, साइज और बड़ा हो गया उसका। तो मेरे को तो यहाँ डायरेक्शंस दिखाई भी नहीं दे रही हैं। अब इसका देखते हैं हम, ये रहा 2s अगेन, ये रहा 1s अगेन। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को साइज़ का आइडिया लग जाए कि साइज़ किस तरीके से रहता है। तो यू कैन सी 1s का साइज़ बहुत छोटा है, 2s का उससे बड़ा है, 3s का उससे भी बड़ा है। ओके, नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ तो पूरा स्फीयर नज़र आ रहा है ना। नाउ सी हाउ प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ डिज़ाइंड। ये देखिए, ठीक है, ये डायरेक्शंस, ये देखिए आप जिधर को चाहे मैं उधर को घुमा के दिखा सकती हूँ तीनों डायमेंशन के अंदर। सी दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ये जो डॉट्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग नियर द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, राइट। इट वॉज 1s ऑर्बिटल, राइट। ये देखिए, ये देखिए जिधर से भी आप चाहें आप उसको रोक सकते हैं, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग आप इसको देख पा रहे हो, और ये ऐसे तीनों एक्सिस में रोटेट करता रहता है, इट इज़ नॉट स्टेबल। ये था 1s। नाउ लेट अस सी 2s। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सी, इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने इमेज को, तो आप देख सकते हो दोनों ऑर्बिटल्स, ब्लू वाली क्या है 1s, और उसके बाहर जो रेड पोर्शन है दैट इज रॉड्स, जो डॉट्स हैं शोन इन रेड कलर दैट इज रिप्रेजेंटिंग
2s ऑर्बिटल। और देखो दोनों के बीच में खाली जगह भी दिखाई दे रही है। लो मैंने रोक के दिखाती हूँ आपको, ये दिख रही है ना सबको, ये जो खाली जगह है वाइट रिंग नज़र आ रहा है, दैट इज स्फेरिकल नोड। इस एरिया में प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये फिर से तीनों डायमेंशन में ये घूमता रहेगा। ये देखिए जिधर को मर्जी आप उसको घुमा लीजिए। ओके, नाउ सी 3s। वाओ, सी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए तीनों डायमेंशन के अंदर अब 3 ऑर्बिटल्स हैं। सबसे अंदर मैं इसको रोक के दिखाती हूँ आपको। स्टॉप। ब्लू पोर्शन 1s, रेड पोर्शन 2s और उससे बाहर ब्लू पोर्शन अगेन, दिस इज 3s। अब जरा आप देखिए यहाँ पे 2 वाइट रिंग नजर आ रहे हैं, एक सबसे अंदर रेड और ब्लू में और एक रेड और ब्लू बाहर। तो दीज आर 2 नोड्स। आपको पता है ना n-1 करके हम नोड्स निकालते हैं, तो दीज आर नोड्स। ठीक है, ये देखिए तीनों डायमेंशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट इज रोटेटिंग इस तरीके से। तो ये थी s ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ लेट अस सी p ऑर्बिटल्स। Now these are p orbitals. तो p ऑर्बिटल में देखो हमने 2 लोब्स बनाए हैं। ठीक है, एक को रेड से शो किया है और एक को ब्लू से। तो ये आप देख रहे हो पी वाई, दिस इज पी वाई एक्सिस। ठीक है, अभी आप देखिए दिस इज जेड वाई, दिस इज पी एक्स। This is PZ. Now this is shown along Z axis. अब ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। ये देखिए ये नोड दिखाई दी बीच में। लेट मी स्टॉप इट। ओके, दिख रहा है सबको, खाली जगह दिखाई दे रही होगी। इस जगह पे मैंने आपको बताया था ना जो p ऑर्बिटल्स की नोड्स हैं, जब ये क्रॉस करते हैं डंबल बनता है ना, तो बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता। तो आप देखो यहाँ पे जो प्लेन के अंदर ये देखिए बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको मैं घुमा के दिखा देती हूँ। ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है ऑर्बिटल, इट इज़ अलोंग जेड एक्सिस। लेट मी शो यू अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये देखो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। देख लीजिए, अब देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। पी और जेड जो हैं, जेड और वाई अलग से नज़र आ रही है। ये देखो एक्स दिख रहा है ना सबको, ये मैं ऊपर को ले गई। ये देखिए दिस इज पी एक्स, और बीच में देखो नोड। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए पी वाई। मैं इसको ले जाती हूँ ऊपर। ये देखिए पी वाई, दिख रहा है सबको, दिस इज पी वाई। ये लीजिए, क्लियर। ओके, इसी तरीके से पी जेड। ये लीजिए, देखो टॉप के ऊपर जेड आ गया ना। ये लीजिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखो हर किसी के बीच में वो आपको ये देखो ब्लैंक जगह दिखाई दे रही है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, 0 होती है, दैट इज नोडल प्लेन। तो ये जो डंबल है, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते हो एक पीक आती है,
है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और उसके बाद वो ख़त्म। ये देखें इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, सी ऐसे, ये देखो दोनों लोब्स में प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई और जेड पे देखो कुछ भी नहीं है, जेड खाली। ठीक है, वाई भी दिखा देती हूँ मैं, और ये देखो वाई भी खाली, और है किसके अलोंग, ये यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, और ये 3 डायमेंशन में मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, इसी तरीके से पी वाई, ये देखो अब आ गई अलोंग वाई एक्सिस, जेड और एक्स खाली हो गई। अब ये देखो ग्रीन कलर में वाई दिखाई दे रहा है बीच में, क्लाउड के बीच में। और इसी तरीके से पी जेड, और आपको पता है जेड इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ब्लू कलर में जेड दिखाई दे रहा है सबको, ये एक्स और वाई ये देखो सामने दिख गए, और ये जेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये थी ऑर्बिटल्स ऑफ पी सबशेल, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और मेरे ख्याल से अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट अस फाइंड 3D ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के किस तरीके से रहती हैं शेप्स, लेट्स फाइंड आउट। नाउ सी दीज आर डी ऑर्बिटल्स। ऐसे ही थी ना जब हमने लेक्चर डिलीवर किया मैंने आप लोगों को, ये ऐसे ही थी ना। अब देखिए ये सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, ओके। नाउ दीज आर अलोंग द एक्सिस, देखिए ज़रा, ये देखिए ये जो लोब्स हैं दीज आर अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग हैं। अब इसकी हम एनिमेशन देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। और देखो इनके बीच में भी, अब देखो सामने दिखाई दे रहा है, लोब्स नजर आ रही हैं आपको, खाली जगह, हर लोब के बीच में खाली जगह और सेंटर में भी खाली जगह, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, राइट। नेक्स्ट देखें डी एक्स वाई, सी दिस इज डी एक्स वाई। और मैं आपको दिखाना क्या चाह रही हूं, दीज आर इन बिटवीन द एक्सिस। कैसे, ये देखिए एक्स और वाई दिख रही है आपको, और ये जो लोब्स हैं एक्स और वाई के बीच में हैं। ये आप ऐसे ड्रॉ किया था आप लोगों ने, ऐसे एक्स वाई, ठीक है, इसको रोटेशन नहीं करने दूंगी अभी मैं, ये देखिए। और वाओ, यहां दिखाई दे रहे सारे के सारे नोड्स, खाली जगह, आपको 2 लाइंस नजर आ रही है, रेड और ग्रीन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और देखो ये चारों की चारों लोब्स उसके बीच में है। दिस इज द मीनिंग नोडल प्लेन, नोड रहता है चारों, ये देखो, और ऐसे ये घूमती रहती है प्रोबेबिलिटी। ये थी एक्स वाई। नाउ लेट अस सी जेड एक्स और एक्स जेड। ये देखिए अब फर्क क्या होगा, वाई हमारी फ्री हो गई और लोब्स किसके अलोंग होंगी, ये लीजिए जेड एंड एक्स। लो मैंने रोक के दिखा देती हूँ, जेड एंड एक्स। सेम इसी तरीके से अब हमारे पास है वाई जेड। ये लीजिए वाई एंड जेड। तो जिस तरीके से आपने डायग्राम बनाया था, लेट मी ट्राई टू रोटेट इट, ये लीजिए वाई एंड जेड और उसके बीच में लोब्स।
ये लो वाई जेड, ऐसी थी ना, ठीक है, और बीच में लोब्स हैं देखिए। अब एक बची हमारे पास, दैट इज डी जेड स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा होगा along the axis एक्स वाई, और दिस इज along the z axis। ये देखो x और y नीचे, एंड दीज लोब्स दीज आर along the z axis, और ये रही सेंटर में रिंग जो इसको एनसर्कल करती है। इस तरीके से हर डायरेक्शन से देखिए, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, और इसको सेंटर से देखो, ये पूरी रिंग ने कवर किया हुआ है, ये देखिए, राइट। तो these are beautifully described d orbitals, right? ये देखिए रिंग पूरा। सो अब अगर हम f ऑर्बिटल्स का देखें थोड़ा सा, f ऑर्बिटल्स हमारे पास 7 टाइप्स की हैं। ये देखें, इस तरीके से दीज आर f ऑर्बिटल्स। ये f ऑर्बिटल की लोब्स हैं, जैसे d में होती हैं 4, इसमें होती हैं 6 लोब्स होती हैं, ठीक है। ये एक तरह की हैं। देन ये सेकंड टाइप की आ गई, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब ये यहां पहले वाले में x फ्री था, ये देखिए यहां पे z फ्री हो गया, ठीक है। तो मैं इन डायग्राम्स को यहीं पे आपको शो करती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट f ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस, ग्रीन वाली आपको पता y है, रेड वाली x है, ठीक। एक में 4 लोब्स हैं, 2 में 6 थी, और यहाँ देखिए इसमें भी 6 हैं। इस तरीके से दीज लोब्स z और y फ्री है, ये x इन बिटवीन एक्सिस रहती हैं। 4 लोब्स एक साइड, 4 लोब्स दूसरी साइड, ठीक है। एक में तो 3 थी और इसमें 4 लोब्स। और वन मोर टाइप इज देयर, सी अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 रेड 3 ब्लू। रेड ब्लू का मतलब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है। और वन मोर टाइप, 7th टाइप इज, जैसे हमारे पास जेड स्क्वायर था ना, उसमें सिंगल रिंग था, बट इसमें क्या है, इसमें रिंग है 2। ये देखिए, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, दिख रही है ना, ऊपर वाली ब्लू नीचे वाली रेड, और यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक्स और वाई देखो बीच में घूम रही है, और रिंग्स कितनी हैं, 2, ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं, इसमें 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, एक सिंगल और एक सिंगल। ये देखो, तो जैसे p ऑर्बिटल्स को हम इकट्ठा नहीं कर देते हैं, है ना, लोब्स p ऑर्बिटल्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से बना है, ऊपर रेड नीचे ब्लू, ऊपर ब्लू तो नीचे रेड। इस तरीके से 6 मतलब टोटल 3 डंबल आपस में मिक्स हुए हैं, ये देखिए, और बीच में
नोडल प्लेन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अलग टाइप है, इसमें 4 हैं। इसमें 4 लोब्स हैं, पहले वाले में 2 लोब्स थी, इसमें 4 हैं। सी, बीच में नोडल प्लेन भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0। तो 2 ऑर्बिटल एक जैसी, नेक्स्ट वाली 2 एक जैसी, ये देखिए 4 लोब्स। ऑल्दो दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि एफ ऑर्बिटल्स किस तरह की होंगी। दीज आर फ्यूज्ड, और फिर 4-4 का कॉम्बिनेशन आ गया। और जो हमारे पास एक और टाइप की है, दैट इज इट इज अगेन हैविंग 3 लोब्स। ये देखो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब बिल्कुल क्लियर हुआ। ये एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, और ये तीनों एक्सिस के इन बिटवीन आ रही है, एक्स, वाई और जेड। तीनों एक्सिस को कवर किया हुआ इन्होंने, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। और जो हमारे पास लास्ट है, दैट इज इट विल बी हैविंग 2 रिंग्स। 2 लोब्स हैं, above the plane, below the plane, along z-axis, because z-axis is somewhat principal axis। और ये देखो बीच में नोडल प्लेन। फ़र्क क्या है डी जेड स्क्वायर में और इसमें एफ में? क्योंकि इसमें रहता है, उसमें रहती है 1 रिंग और इसमें 2 रिंग्स हैं, राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, देयर 3D रिप्रेजेंटेशन along with इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें, लेट मी शो यू 3D ऑर्बिटल्स अगेन एंड देन आई विल क्लोज इट। नाउ सी, दिस इज dx square minus dy square. See, this is x square minus y square. These are along the axis. Z axis खाली है, वो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो। और these both lobes, these are along x and y axis. तो ये एक अलग है और ये वाली एक जैसी हैं। दिस इज dxy। ये लीजिए dxy, और देखो z एक्सिस, ये देखो ये पॉइंट कर रही है ना, अलग से दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी एक जैसी, और अलग क्या है, दिस इज डी जेड स्क्वायर। देखिए ना आप लोगों ने, उसमें 2 रिंग थी एफ में, हैं बिल्कुल एक जैसी ही, और इसमें 1 रिंग है। तो इसी तरीके से जब हम वापिस आते हैं फॉर एस ऑर्बिटल्स, चलो पहले पी को देख लेते हैं। These lobes, these are beautifully shown with electron dot representation. See, this is px, this is px। 2 लोब्स हैं और दोनों लोब्स के बीच में नोडल प्लेन है। ठीक है, so these were, now let's see s orbitals।
तो एस ऑर्बिटल में एक्स, वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शंस आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन होती है 0। और मैं इसको साइज़ को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देती हूँ सो दैट आपको और ज़्यादा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से घूमता रहता है, इस तरीके से। तो आपको देखो ये रही फर्स्ट नोड दिखाई दे रही है जहाँ प्लस जेड आया हमारे पास, ये देखो ये फर्स्ट नोड, लेट मी होल्ड इट, जहाँ जेड लिखा हुआ दिस इज फर्स्ट नोड। एंड अब देखो जिस जगह पे इस वक्त एक्स है दैट इज सेकेंड नोड, और ये अंदर वाला ब्लू कलर 1s, उसके बाहर रेड कलर 2s, और उसके बाहर ब्लू कलर 3s। ठीक है, तो ये 3s का साइज देखो कितना बड़ा है, और अभी देखना आप साइज 2s का, ये रहा नोड दिखाई दे रही है क्लियरली सबको। तो बच्चों ये थी कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, और अब मेरे ख्याल से आप लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट आर ऑर्बिट, व्हाट आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और शेल हमें मेन एनर्जी लेवल बताती है, बट जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको पता है साई स्क्वायर के साथ जब हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, ओनली देन इट विल बी क्लियरली रिप्रेजेंटेड in radial probability distribution curves. So it was all about structures, shapes of various orbitals. Thanks for watching.